क्या पाकिस्तान ऐसे ही चुप बैठा रहेगा? क्या पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा? इसलिए अगले 24 से 48 घंटे बहुत बहुत क्रिटिकल है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब इस वक्त पाकिस्तान में उनकी रणनीति तैयार होने का सिलसिला शुरू हो गया होगा। अब पाकिस्तान ने अमेरिका को फोन करना शुरू किया होगा, बाकी बड़े देशों से बातचीत करनी शुरू की होगी। और जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान की जो सेना है, वहां के बड़े फैसलों में पाकिस्तानी सेना का बहुत एक अहम किरदार रहता है, अहम रोल रहता है। तो हो सकता है कि अब आपको पाकिस्तान सेना की तरफ से भी कुछ ना कुछ रिटेलिएशन देखने को मिले। हो सकता है वो भी सीज फायर वायलेशन अब और ज्यादा करेंगे। आपको एक वायलेशन सुबह देखने को मिला, अब आपको और ज्यादा वायलेशंस पाकिस्तान की तरफ से देखने को मिल सकते हैं। तो जैसा मैं ये कह रहा हूं कि ये सर्जिकल स्ट्राइक्स तो अभूतपूर्व है ही, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी खबर है। और ना सिर्फ हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लोगों को, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी तमाम देशों को इसको समझना होगा, इसके महत्व को समझना होगा। और ये जो एलओसी है अब इस वक्त भारत और पाकिस्तान के बीच में एक नया फ्लैश पॉइंट बनकर उभरेगी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। लेकिन 24 से 48 घंटे बहुत ज्यादा क्रिटिकल रहने वाले हैं, और इस 24 से 48 घंटों में, या ये समझिए कि और इस अगले हफ्ते में, आपको और बड़े बड़े विस्फोट, धमाके सुनने को मिल सकते हैं। देखिए सुधीर जी, मैं शैलेश बोल रहा हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो 1999 में जो करगिल हुआ, उस वक्त से लेकर जो भारत की जो स्ट्रेटजी है, जो शिफ्ट है, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि संभवतः ये पहला मौका है जब भारत ने एक कंक्लूसिव तरीके से तैयारी की है, उसके बाद स्ट्राइक किया है। शैलेश, ये आपका पॉइंट बिल्कुल सही है कि 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान भी भारत ने एलओसी को क्रॉस नहीं किया था। और आपको याद होगा, एयरफोर्स ने जब सर्जिकल स्ट्राइक्स किए थे, वो भी अपनी सीमा में रहते हुए ही भारतीय फाइटर जेट्स ने वो स्ट्राइक्स किए थे और हमले किए थे। लेकिन 1999 से लेकर अब 2016 में ये बहुत बड़ा पॉलिसी शिफ्ट है, जिसको हम कह सकते हैं कि भारतीय सेना ने इस तरीके से बिना किसी को बताए एलओसी को क्रॉस करके सीमा के उस पार आतंकवादियों पर इतना बड़ा हमला किया। बड़ा हमला इसलिए कह रहा हूं मैं, क्योंकि भारतीय सेना का खुद का ये मानना है कि इसमें बड़ी संख्या में आतंकवादी मारे गए हैं, जिसको वो कहते हैं कि हैवी कैजुअलिटीज हुई हैं। तो विदेश नीति के मामले में और सेना की नीति के मामले में, मिलिट्री पॉलिसी के मामले में भी एक बहुत बड़ा पॉलिसी शिफ्ट है अगर भारत को अगर आप देखें तो। क्योंकि आजाद होने के बाद से भारत ने युद्ध की स्थिति को अगर आप छोड़ दें तो इस तरह का कदम भारत ने कभी नहीं उठाया है। और अगर कारगिल के समय भी अगर भारत ने एलओसी को क्रॉस नहीं किया, आपको याद होगा, और अब इस समय में क्रॉस किया है, तो आप समझ सकते हैं कि ये मामला कितना गंभीर हो चुका है। एक और बात हमें यहाँ पर देखनी होगी, पिछले हफ्ते में आपने देखा होगा लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमले हो रहे थे। उनके पुराने बयानों को सोशल मीडिया पर डाला जा रहा था। वो पहले सुषमा स्वराज पाकिस्तान के बारे में क्या कहती थी, नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के बारे में क्या कहते थे, और ये कहा जाता था कि जब ये विपक्ष में थे तब कितनी बड़ी बड़ी बातें करते थे, लेकिन जब सत्ता में आए तो चुपचाप होकर बैठ गए। तो ये एक बहुत मुश्किल वक्त था बीजेपी की सरकार के लिए और प्रधानमंत्री मोदी के लिए भी, लोगों को उस वक्त ये जवाब देना कि ये लोग क्या करेंगे, क्या भारत की पॉलिसी में कोई चेंज आएगा। और जब मैं बहुत ही बड़े सूत्रों से बात करता था प्रधानमंत्री कार्यालय में या रक्षा मंत्रालय में, तो मुझे ये बताया जाता था पिछले हफ्ते कि हम इस वक्त कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि हम जो करने वाले हैं वो हम कह नहीं सकते, और अगर हमने कह दिया तो हम वो कार्रवाई कर नहीं पाएंगे। तो जब ये जो शब्द थे कि जो हम करने वाले हैं वो हम कह नहीं सकते इस वक्त, अब हमको समझ में आ रहा है कि वो क्या होने वाला था, किस तरह की तैयारियां उस वक्त चल रही थी। और आज सुबह भी जब ये इतनी उच्च स्तर की बैठक हुई और जब ये बात हुई कि एक स्पेशल ब्रीफिंग होने वाली है, तो शैलेश, ज्यादातर लोग जो एक्सपर्ट्स थे और जो जानकार हैं विदेश मामलों के, वो तमाम लोग यही कह रहे थे कि हो सकता है कोई बड़ा ऐलान होगा, लेकिन वो ऐलान भी ये होगा कि भारत आने वाले समय में ऐसा कर सकता है, कोई बड़ी कार्रवाई कर सकता है या तैयारी चल रही है। ये भनक किसी को नहीं थी कि ये तैयारी नहीं चल रही है, बल्कि असली काम हो चुका है। तो अभी तक आपको याद होगा, हम सिर्फ रेटोरिक्स में, यानी सिर्फ बयानबाजी हमारा देश किया करता था। हमने, आपको याद होगा, अटल बिहारी वाजपेयी के वक्त में बॉर्डर के आसपास
सेना की मौजूदगी बढ़ा दी थी और काफी समय तक हमने अपनी फौज को बॉर्डर पर रखा था, लेकिन किया कुछ नहीं था। 1999 में भी कारगिल में हमने लड़ाई तो लड़ी, लेकिन पीओके में जाकर या एलओसी के बाहर जाकर हमने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया। तो मैं तो ये कहूंगा कि ये एक नई शुरुआत है, एक नए तरह की भारत की शुरुआत है, और भारतीय सेना का जो ये अग्रेशन दिखा है ये अभूतपूर्व है।